बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 1 है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से है, उनकी टाइप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स may be defined as those elements which have partially filled d or of f subshells in atomic state or in any of their commonly occurring oxidation states। तो वो एलिमेंट जिनमें डी सबशेल या एफ सबशेल ये पार्शली फिल्ड हो, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड ना हो। डी सबशेल में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, 10 से कम इलेक्ट्रॉन हो। और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि 14 से कम हो। एटॉमिक स्टेट में यानी कि जब खालस हालत में होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जब खालस हो, मेटल प्योर स्टेट में हो, तब उनमें ये पार्शली फिल्ड डी सबशेल या एफ सबशेल हो। या फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो एक दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, 4 5 जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनके जो आइन है पॉजिटिव आइंस, उनमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल मौजूद हो या एफ सबशेल मौजूद हो, ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। यानी कि वो एलिमेंट जो खालस हालत में या आयन की शक्ल में, आयंस की शक्ल में, उनमें डी सबशेल या एफ सबशेल पार्शियली फिल्ड हो, नामुकम्मल भरा हुआ हो, उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कैंडियम 3d1, आर्गान तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। उसके बाद 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d4 नहीं है, 3d5 है, 4s1। इसकी वजह क्या है वो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे भी कि देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, और यहाँ पर कितने हैं, 5। इन डी सबशेल, when the d subshell is completely filled, it contains 10 electrons, but here there are 5 electrons. And s subshell when completely filled contain 2 electrons, but here it is half filled and contain 1 electron. Both subshell are half filled. This brings stability to the chromium in atomic state. तो यहाँ पर दोनों ही हाफ फिल्ड हैं, एस सबशेल भी और डी सबशेल भी हाफ फिल्ड हैं। हाफ फिल्ड जो सबशेल होते हैं वो स्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं क्रोमियम एटम के अंदर, इसलिए एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाता है। 4s2 की बजाय यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर डी में शिफ्ट हो जाता है। मैग्नीज 3d5 4s2, ये भी हाफ फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड, ये भी स्टेबल है। आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, अगेन कॉपर 3d10 4s2। यहाँ पर 3d9 आना चाहिए था, here should be 3d9 and 4s2, but 1 electron from s is transferred to d subshell. Why it is so? Why does it happen? Because completely filled d subshell and half filled s subshell brings stability to the copper atom. अगर कोई सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो या सबशेल हाफ फिल्ड हो, वो एटम में स्टेबिलिटी पैदा कर देता है। ऐसे यहाँ पर जिंक में भी मिलता है, 3d10 और 4s2 कंप्लीटली फिल्ड है दोनों, स्टेबिलिटी लाता है, ये स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है। फिर ये आगे यहाँ पर येट्रियम जिरकोनियम, आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जो 3d ब्लॉक है, 3d एलिमेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसको 3d सीरीज भी कहते हैं। वजह इसमें 3d सबशेल है, ये देखें 3d सबशेल, इसको 3d सीरीज भी कहते हैं, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। आपको ये ज़बानें याद होनी चाहिए, STVC, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये आखिर में जिंक। आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए। The D block and the F block element are called transition element because they are located between the S and P block element. डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, वजह क्योंकि ये लोकेटेड वाक़या होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन दी मेटेलिक एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रांजिशन में होती हैं, दरमियान में होती हैं। इनकी खसूसियात एस ब्लॉक एलिमेंट की मेटल्स के और पी ब्लॉक एलिमेंट के नॉन मेटल के दरमियान होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो दरमियान से जो होती दरमियानी हालत में होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दरमियानी हालत में होती हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। The electronic configuration of three series of D block element are given in table 6.1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है थ्री सीरीज की, 3D, 4D, 5D। The detailed electronic configuration of valence shell of the first transition series is shown। ये फर्स्ट ट्रांजिशन जो है सीरीज उसकी डिटेल जो है वो दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है डिटेल में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसकी डिटेल में दी हुई है यहाँ पर। You will notice that in chromium, one electron from S subshell has been used to half fill D subshell। एक इलेक्ट्रॉन जो S सबशेल में था वो D सबशेल में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे क्रोमियम देखें, ये क्रोमियम है, Cr क्रोमियम। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होने थे S में, देखें यहाँ पर स्कैंडियम में D में एक है, S में दो। टाइटेनियम में D में दो हैं, S में 4। और वनेडियम में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है D में और S में 2 हैं, 2 electrons हैं। In chromium there are 4 electrons in D and 1 in, actually there are 5 electrons, there should be 5 electrons here। So there should be 1 2 3 4 5। This is a complete arrow, हाफ एरो होना चाहिए। ये हाफ एरोज हैं, जो एरो बने हुए हैं आधे एरो, हाफ एरो ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। तो ये मैंने फुल एरो बना दिया है, इसको हाफ एरो बनाए। तो क्रोमियम में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और एस में एक है बजाय दो के। दो में से एक इलेक्ट्रॉन एस का डी में शिफ्ट हो गया है। फिर आगे मैग्नीज में वो चल रहा है, देखें मैग्नीज में डी में 5 है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। आयरन में डी में 6 हैं और एस में 2 हैं। कोबाल्ट में डी में 7 है और एस में 2 हैं। निकल में डी में 8 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 हैं। कॉपर में 9 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9, बट देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एस। फ्रॉम एस सबशेल, यहाँ से एस सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी में और डी भी फिल हो जाता है और एस भी हाफ फिल हो जाता है। ये स्टेबिलिटी पैदा कर देता है एटम के अंदर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और जिंक में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गिने तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन एस। तो डी में 10 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो कॉपर में आपने देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस का इधर शिफ्ट हो गया और क्रोमियम भी एक इलेक्ट्रॉन एस का इधर शिफ्ट हो गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ स्टेबिलिटी होती है डी सब शेल में। जो हाफ फिल्ड शेल होते हैं या कम्प्लीटली फिल्ड शेल होते हैं वो स्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं एटम के अंदर। नेक्स्ट,
टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल का मतलब होता है मखसूस और नॉन टिपिकल का मतलब गैर मखसूस। स्पेशल एंड नॉन स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 2b elements zinc, cadmium and mercury do not have partially filled d subshell either as element or in any of their ionic state। ये जो ग्रुप 2b है इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी शामिल है। ना तो प्योर स्टेट में, एटॉमिक प्योर स्टेट में या प्योर स्टेट या एटॉमिक स्टेट में इनमें डी सबशेल पार्शियल फिल होता है, ना ही इनके जो आइंस होते हैं उनमें इनमें डी सबशेल पार्शियल फिल्ड होता है। यानी कि इनका डी सबशेल पार्शियल फिल्ड नहीं होता ना तो प्योर स्टेट में ना ही आयनिक स्टेट में। neither do they show typical properties of transition element to any appreciable extent। और ना ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वाली खास हद तक, एक्सेप्ट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कम्प्लेक्स हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये मेटल के, मेटल बनाती हैं, ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। सिमिलरली 3b स्कैंडियम, yttrium and lanthanum is another group of elements which do not show many of property associated with typical transition element। ये जो 3b ग्रुप एलिमेंट है इसमें स्कैंडियम, yttrium और lanthanum है। ये एक और ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो कि प्रॉपर्टीज शो नहीं करता टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 2b और ग्रुप 3b बाय डेफिनेशन दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट एज देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द d सबशेल ऑफ ईच एटम। एक इलेक्ट्रॉन d सबशेल में होता है यहाँ पर उनके, एज ए वन इलेक्ट्रॉन इन d सबशेल ऑफ ईच एटम। उनके जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है d सबशेल में। In compound they mostly occur as tripositive ion। In compound they mostly occur as tripositive ion। For example, scandium Sc3 plus ion having no d electron। जब ये ट्राईपॉजिटिव आयन बनाते हैं, ट्राईपॉजिटिव का मतलब जिसके ऊपर +3 चार्ज हो, इनमें d इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जब +3 चार्ज आएगा तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, d का इलेक्ट्रॉन एक और 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल के, तीनों निकल जाएंगे, d का इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। Having lost its only one d electron, therefore they do not exhibit properties of transition element and behave like main group element। इसलिए ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट की और ये बिहेव करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट की तरह। In order to maintain a rational classification, the element of group 2b and group 3b are referred to as non-typical transition elements। रैशनल क्लासिफिकेशन करने के लिए, जो रैशनल का मतलब होता है अकली, अकल वाली या मंतकी जिसे कहते हैं, दलील के साथ जो होती है ग्रोहबंदी, उसके मुताबिक जो है मंतकी ग्रोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन की ग्रुप बंदी की बुनियाद पर एलिमेंट जो ग्रुप 2b के और ग्रुप 3b के, इनको हम नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड दी एलिमेंट्स इन रिमेनिंग ट्रांजिशन सीरीज आर कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि 2b और 3b के अलावा b वाले जितने भी ग्रुप हैं वो सब टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। 2b और 3b नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। 2b और 3b नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। वी ट्रीट coinage metal, what are coinage metal? copper, silver and gold। copper, silver and gold एक coinage metal है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। since copper has a 3d9 configuration, copper 2 plus में 3d9, 10 की बजाय 9 है तो ये पार्शियली फिल्ड है। ये Ag2 plus है 4d9 इलेक्ट्रॉनिक configuration। and
गोल्ड 3 प्लस है 5d8, ये भी पार्शली फिल्ड है। F block elements lanthanide and actinide are also called inner transition element. Why are they called inner transition element? इनको inner transition element क्यों कहते हैं? वजह ये जो 3b है यहाँ पर, ये 3b देखें, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, और ये 4b, इन 3 और 4b के दरमियान लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज पाई जाती है। 3 के दरमियान और 4 के दरमियान, ये दो जो ये डी वाला, इस डी के बाद, ये 3b ग्रुप के बाद, 3b जो ग्रुप है इसके बाद जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं और 4b पे आके खत्म हो जाते हैं। तो 3b और 4b के दरमियान में जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं। इनको इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जबकि देखें डी भी बाहर है, ये 3b यहाँ पर भी बाहर है, और यहाँ पर बाकी जो 4b ये भी बाहर है, ये आउटर साइड पर है। आउटर साइड पर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है लैंथेनाइड एक्टिनाइड, वो 3b और 4b के दरमियान में आते हैं, इनसाइड ऑफ दी 3b and 4b, they are present at inside of the 3b and 4b group of transition element. So D block elements are called outer transition and F block element are called inner transition. 3b और 4b के दरमियान में पाए जाते हैं आउटर जो inner transition element यानी कि F block element. Properties of transition elements. Because of similar electronic configuration, the D block element closely resemble one another in their physical and chemical properties. अब चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलती जुलती है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मुशाबियत रखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं। Some of the point of their resemblance are given below. इनमें वो पॉइंट्स, वो नुकात जिनमें ये मुशाबियत शो करते हैं, दिखाते हैं, वो मदजर ज़ैल हैं, नीचे दिए गए हैं। They are all metal in true sense. सब की सब सही मैनों में मेटल हैं, वाकई मेटल हैं सब की सब। Some of which play important role in industries. कुछ ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, सनत में। मिसाल के तौर पर टाइटेनियम है, आयरन है, क्रोमियम, निकल, कापर, मोलिब्डिनम, एमओ, मोलिब्डिनम, डब्ल्यू फॉर वुल्फ्रम या टंगस्टन, ये जो बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल होती थी, जिरकोनियम, नायोबियम, टेंटिलम, थोरियम, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं। दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सब की सब सख्त और स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट भी अच्छी पास होती है और करंट भी अच्छी पास हो जाती है। दे फॉर्म एलाइज। व्हाट इज एलाइज? एलाइज क्या होते हैं? एलाइज ये मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल। किसी मेटल का दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है उसको एलाय कहते हैं। with another, they form alliance with one another and also with other element. ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में भी एलाय बनाती हैं मिलकर, या दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर भी एलाय बनाती हैं। विद फ्यू एक्सेप्शन, चंद एक को छोड़कर, कुछ छोड़ दें, कुछ को निकाल दें, कुछ को निकाल कर, कुछ को छोड़कर, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक एलिमेंट कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, +2, +3, +4, +5। एक एक एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है चंद एलिमेंट को छोड़कर। मिसाल के तौर पर जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। इसके अलावा जिंक के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देयर आयंस एंड कंपाउंड आर कलर्ड in solid state as well as in solution form, at least in one if not in their all oxidation state. इनके जो कंपाउंड होते हैं और जो आयन होते हैं
उनमें कलर होता है, कलर्ड कंपाउंड होते हैं इनके, सॉल्यूशन फॉर्म में या ठोस हालत में। इनके कंपाउंड जब ठोस होंगे हालत में या इसके सॉल्यूशन बना देंगे आप, वो कलर शो करेंगे, आप कलर हो जाएंगे। कम से कम कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होगी जिसमें वो कलर शो करते होंगे। जिंक जो साल्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि जिंक की एक ही जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिंक के साल्ट वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। बाकी जो है वाइट कलर साल्ट, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कलर शो कर रहे होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइंडिंग एनर्जी, ट्रांजिशन मेटल्स शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दे आर गुड मैकेनिकल, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रांग होती हैं ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं। दे आर टफ, मेलिएबल एंड डक्टाइल। टफ टफ होती हैं, सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं। मेलिएबल होती हैं, लचकदार, फ्लेक्सिबल होती हैं। डक्टाइल, इनकी शीट्स बन जाती हैं। द टफनेस ऑफ दिस मेटल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग। इनकी जो टफनेस होती है वो शो करती है कि मेटल के एटम में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एटम के दरमियान। This is because apart from s electron of the outermost subshell, इसकी वजह क्या होती है, s इलेक्ट्रॉन के अलावा जो वैलेंस शेल में s इलेक्ट्रॉन के अलावा, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। एक तो s इलेक्ट्रॉन भी बाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज, आप पहली ट्रांजिशन सीरीज या दूसरी में या तीसरी में, तो किसी में भी ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ्ट राइट चलेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 5b एंड 6b। यानी जो ग्रुप स्टार्ट होते हैं 3 से स्टार्ट होते हैं, 3b 4b 5b। तो 3b 4b 5b 6b, यहां तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर बगैर जोड़े के इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते जाते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट पेयरिंग टेक प्लेस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम एट 0 एट 2b। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है 6b के बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के 2b पर जाकर 0 हो जाते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। देयरफॉर अगर आप इसको देखना चाहें, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 2 अनपेयर, फिर 3, फिर यहाँ पर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 5, सॉरी इधर 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, फिर 5 कम, ये यहाँ पर ये देखें, ये 3b था, ये 4b 5b 6b, 6b है यहाँ पर, 6 में देखिए मैक्सिमम अनपेयर हैं, उसके बाद कम होना शुरू हो गए, 5 हो गए, उसके बाद 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और उसके बाद कोई भी नहीं, 0 हो गया 2b, ये 2b है, यहाँ पर 0 हो गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बगैर जोड़े के वो 0 होना शुरू हो जाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग स्ट्रॉन्गर अप टू 6b, जहां तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है, एंड वीकन प्रोग्रेसिवली अप टू 2b। 2b तक जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, वजह अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। दिस ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी इज शोन इन फिगर 6.1। तो 6.1 में ट्रांजिशन सीरीज दिखाई गई है। यहाँ पर स्कैंडियम से स्टार्ट हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्रोमियम में कम, और फिर ये मैग्नीज में, मैग्नीज में हालांकि ज्यादा होती है अनपेयर, कम क्यों हो गया, मेटेलिक स्ट्रक्चर की वजह से। मैग्नीज के एटम का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से जो है वीक बाइंडिंग होती है, और जो है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, नीचे आ जाती है। वैनेडियम तक ज्यादा, क्रोमियम की और कम, और मैग्नीज की और कम। मैग्नीज की कम क्यों है, क्योंकि मेटेलिक स्ट्रक्चर जो है ऐसा हो गया है।
This is due to change in metallic structure, for example manganese, Mn manganese को कहते हैं. In the third transition series, the increase in bonding and at tungsten, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है. यहाँ से लैंथिनम, एफनियम, ऑस्मियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रहीनियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, मरकरी. तो यहाँ पर टंगस्टन पर जो है वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है टंगस्टन पर. उसके बाद टंगस्टन, ये डब्ल्यू है टंगस्टन. टंगस्टन के बाद बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाए. आप ये एक ग्राफ याद कर रहे हैं, बड़ा है ये वाला, बस इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें. ग्राफ में आप ये वाला एक्सप्लेन करेंगे काफी होगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Transition metal have very high melting and boiling point due to strong binding forces present between their atom. तो इनमें एटम में मेटालिक बाइंडिंग स्ट्रांग होती है, बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज. वही जो ऊपर हमने पढ़ा था, ग्रुप ग्रुप 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप 5 से 6 तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंड देन डिक्रीज टू ए मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ द सीरीज. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. दिस ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट कोरिलेट्स वेल विद द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस. तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, ये बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग फोर्स से तलक रखता है. उससे बाइंडिंग फोर्स से तलक है इसका. तो स्कैंडियम का देखें, मेल्टिंग पॉइंट कम, टाइटेनियम का ज़्यादा, वेनेडियम का ज़्यादा, क्रोमियम का कम. यहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ है. यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है. जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी फिर कम होती जाती है, तो उसके साथ साथ जो है वो मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना शुरू हो जाता है. यहाँ पे कम. अब ये वाला ग्राफ याद रखें, ये ग्राफ छोड़ दें, राइट वाला छोड़ दें ग्राफ. तो ग्राफ में यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, फिर कम हुआ स्ट्रक्चर की वजह से, उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा कम होता जा रहा है. तो जैसे जैसे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. फिर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे आना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है. डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. शॉर्ट क्वेश्चंस. Why D and F block element are called transition elements? D, F एंड F उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है. इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट के. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. What are non-typical transition elements? तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमें बताना है. ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. यहाँ तक ये 4 लाइनें. Why binding energies increase up to the middle of transition series and then decrease? तो ये उसका रीजन दिया हुआ है. ये 3 लाइनें लिखेंगे, ये टेबल छोड़ देंगे, टेबल 6.3 को छोड़ देंगे, यहाँ तक लिखेंगे पढ़ के. इसको आपने यहाँ तक लिखना है, 2B तक. Write down any 4 common properties of transition elements. ये कॉमन प्रॉपर्टी, इनमें से कोई सी 4, 5 हैं तो कोई सी 4 लिखते हैं, पहली 4 लिखते हैं बेशक. याद पांचों कर लें आप, क्योंकि अगर एक भूल भी गए तो बाकी काम आएंगे.